नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का ये क्वेश्चन पेपर है 2005 का हिंदी का। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डी ऑप्शन सही है, बघेली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए सही है, 343 से 351 तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सी ऑप्शन सही है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? बी ऑप्शन सही है, घ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ए ऑप्शन सही है, आ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? डी ऑप्शन सही है, शिव सिंह सेंगर ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? डी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? सी ऑप्शन सही है, सूरदास। क्वेश्चन नंबर नाइन, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन सही है, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? बी ऑप्शन सही है, श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, भाग्यवती के लेखक कौन है? सी ऑप्शन सही है, श्रद्धाराम फिलौरी। क्वेश्चन नंबर 12, अंधा युग किसकी रचना है? डी ऑप्शन सही है, धम्बे भारती। क्वेश्चन नंबर 13, कूटज के लेखक कौन है? ये ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? बी ऑप्शन सही है, जिंदगी और जो। क्वेश्चन नंबर 15, पहल का संपादक कौन है? सी ऑप्शन सही है, ज्ञान रंजन। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? डी ऑप्शन आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 17, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 18, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं? बी ऑप्शन सही है, अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? क्रोचे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? डी ऑप्शन सही है, लॉन्जाइनस। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी प्रचार सभा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ये ऑप्शन सही है अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? डी ऑप्शन सही है सेवा सदन, त्यागपत्र, महिला आंचल, आधा गांव। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सी ऑप्शन सही है ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये ऑप्शन सही है भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? बी ऑप्शन सही है अरस्तु, कालरीज, जॉन क्रो, रैसम, I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? बी ऑप्शन सही है साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमंजरी, रसगंगाधर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। क अघोष अल्प प्राण, ख अघोष महाप्राण, घ सघोष अल्प प्राण, घ सघोष महाप्राण। कूट ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, नहीं, किशोरीदास वाजपेयी, भाषा और समाज, उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, किशोरीदास वाजपेयी, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी कुंवर नारायण, धरती, त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार, अज्ञेय, धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। शुद्ध कविता की खोज, दिनकर, आत्मनेपद, अज्ञेय, एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए उपमान मैले हो गए हैं, अज्ञेय, हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त, बतरस लालच लाल की, बिहारी, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, तुलसीदास। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित करना है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल का है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, प्रसाद का है। निज भाषा उन्नति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद का है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी प्रतीक बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा कमला प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी, खंडकाव्य, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, एक कंठ बिस्पाई, काव्य नाटक, शिवा बावनी, मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 39 रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोल्लट, उत्पत्तिवाद, संकुक, अनुमितिवाद, भट्टनायक, भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ज्यां-पाल सार्त्र, अस्तित्ववाद, जैक दरिदा, विखंडनवाद, टी.एस. एलियट, निर्वैयक्तिकतावाद, क्रोचे, अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्थापना नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तर्क नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ये ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 स्थापना भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तर्क भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। ये ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 स्थापना आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। आर तर्क हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं हैं। सी ऑप्शन सही है। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 स्थापना नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। तर्क नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। डी ऑप्शन सही है। ए गलत है, आर सही। क्वेश्चन नंबर 45 स्थापना दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा हो सकती है। तर्क दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। डी ऑप्शन सही है। ए गलत और आर सही। यह अवतरण है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसी अवतरण से पर आधारित 46 से 50 तक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। यह कथन सत्य है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 लोभी व्यक्ति का भाव जन संकुचित हो जाता है। बी ऑप्शन सही है, कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए। दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 उदासीनता किस प्रकार का रोग है। डी ऑप्शन सही है, मानसिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 50 कवि वाणी के जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है। ये ऑप्शन सही है, कुछ लोगों के लिए संभव है। अब यह पेपर सॉल्व हो गया भाइयों बहनों। अब मिलेंगे अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।